काम क्यों करना है, काम क्या करना है। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि क्यों करना है। जब आदमी को ये समझ में आ जाए वो 1000 रास्ते ढूंढ लेगा। लेकिन जब यही मालूम नहीं करना क्यों है, आपको यहाँ आना था, आज ही आना था, जसवीर सर आ रहे हैं, कल भी ये खाली था, कल फिर खाली रहेगा, आज जाम नहीं मिला होगा, लफड़े होंगे, लोचे होंगे, घर पर भी दिक्कत होगी, मत जाओ, ज्यादा जरूरी है क्या मीटिंग, 50 चीज मैनेज करके आ जाए। क्योंकि आपको कारण पता है, आने का कारण कैसे आना है, क्या वाहन लगेगा, बस से जाऊं, किसी से मेरे को हेल्प लेनी है, किसी से मेरे को कैसे पहुंचना है, वो सब मैनेज हो गया। आगे कि नहीं आगे। जिंदगी में एक चीज क्लियर कर लो कि काम करना क्यों है। और मैं एक चीज बता रहा हूं, ये व्हाइट बोर्ड को तो शायद दिख भी नहीं रहा होगा, दिख रहा है क्या जो मैं लिख रहा हूं, दिख नहीं रहा होगा, ये चमक मार रहा नहीं दिख रहा ना वो, और ये लिखने वाला भी बहुत छोटा सा। चलो मैं ऐसे स्लाइड में बता देता हूं। देखो जिंदगी क्या है ना, समय सबसे कीमती चीज है। समय को धन से कंपैरिजन किया, बोला है किसी ने टाइम इज मनी, है ना। तो मतलब है कि धन का क्या क्या करते हैं, धन से हम खरीदारी करते हैं, धन को वेस्ट भी करते हैं, लॉलीपॉप लगे रूम में, है ना, वहां उड़ाते हैं लोग पैसा, और धन को इन्वेस्ट भी करते हैं, यानी कि उससे कई गुना बढ़ाते भी हैं लोग। बोलो हाँ कि ना। ऐसे ही यहां पर भी है, समय के भी 3 यूज है। समय को आप क्या कर सकते हैं, नौकरी में, बिजनेस में, खेती में, उससे आप समय देके पैसा बना सकते हो। आपको वहां संतुष्टि रहती है, मैंने समय दिया, 20, 30, 50 हजार, लाख, 2 लाख मैंने कमा लिए। दूसरा क्या होता है, समय को बर्बाद भी कर सकते हैं। समय बर्बाद कहां कहां होता है, जल्दी जल्दी बोलो। सोने में, और वीडियो देखने में, और इंस्टाग्राम में, और फेसबुक में, और पुलिया पे, और चुगली करने में, और अरे बोलो ना, करवट बदलने में, चिंता.com पर बैठे रहने में, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरी बीवी का, बस ये सोचने में। तो कुल मिलाकर के समय बर्बाद। और एक होता है कि समय को आप इन्वेस्ट कर सकते। मैंने जो किया अपनी जिंदगी के शुरू के जवानी के 5 साल मैंने सिर्फ में इन्वेस्ट किया। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, सर आप क्या काम करते हैं सिर्फ सड़क, ड्राइवर है, कितने साल से आप ड्राइविंग कर रहे हैं, 90 साल कितनी हो गई, 30 से प्लस। आपने कितना 30 साल का समय दिया, कितने साल के थे आप जब वहां गए थे ड्राइविंग करने, 16-18 साल की एज से ड्राइविंग कर रहे हैं। अभी आप सोचिए, आज अगर सर काम पर ना जाएं, क्या वो ड्राइविंग एसोसिएशन आपको कुछ देगी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से कोई पेंशन मिलेगी। आज कोई दिक्कत हो जाए, बिटिया की शादी के लिए जरूरत पड़े 10-15 लाख की, कोई आएगा, पूरी जवानी दे दी अगले आदमी ने। अब ये दोबारा 22 साल के नहीं होने वाले, अब फिर 25 के नहीं होंगे। वो ड्राइवरी जो थी वो खा गई इनकी जवानी को। आप बोलोगे कुछ मिला, लेकिन उससे क्या होता है, क्या सेटिस्फेक्शन है? तो आप अपने समय को तो दे रहे हो, यही सबसे कीमती चीज है। अब आप दोबारा जिंदगी में गोल्डन ईयर होता है 21 से लेकर 49 का समय, तो 20 साल की एज तक तो समझ में नहीं आता करना क्या है, और 50 के बाद में किसी काम के नहीं रहते। 50 का होते ही आदमी के दिमाग में क्या रहता है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं अधेड़। 50 का मतलब क्या होता है, अधेड़। 49 तक ये सोचता है अभी मैं जवान हूं, और 50 पकड़ते ही तुरंत दिमाग में ये चलता है कि अब अधेड़ हो गई, अब मेरे बस की बात। ऑटोमेटिक देखना आप उस व्यक्ति को जो एकदम से ग्लो था, और वो 5 साल बाद आपको बूढ़ा सा दिखने लगता है। 5 साल में ऐसे उसके ऑर्गन्स क्यों थक जाते हैं, उसके ऐसे स्किन में कौन सी बीमारी लगती है, दिमाग में बीमारी लगती है आदमी के यहाँ, और यहां देखो आप उल्टा हो गया है। इनकी माइंड प्रोग्रामिंग हमने बदल दी है, दिमाग को चेंज कर दिया है। शरीर इनका 60 का है, दिमाग हमने 18 का कर दिया है, इसलिए स्किन जवान हो रही है फिर से। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? ये इसलिए लोड अपनी उम्र से ज्यादा लोग से ले रहे हैं और ज्यादा यंग भी दिखते हैं। तो ये समझ लो 21 से लेके 49 का जो समय है गोल्डन ईयर 30 साल,
वो आप कहां देने वाले हो, उसी से जिंदगी का सारा डायरेक्शन तय हो रहा है। कईयों ने आधा और उससे ज्यादा, हेलो, ऑलरेडी कहीं दे दिया। अब तो बोनस पर जी रहे हैं, यहां आके बैठे, हमारा भी खत्म हो जाएगा क्या गुरु जी? ये तो उनसे पूछो जहां पहले तो लेके आए हो जवानी को। तो जिंदगी में अपने समय को बड़ा सोच के लगाना चाहिए। युवाओं को मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो तुम इंस्टाग्राम पे इतना 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 उसको उंगली को रगड़ रहे हो ना, फिंगरप्रिंट भी गायब हो गए, उसमें से एक भी हीरोइन बाहर निकल के नहीं आती है। मैंने कई बार करके देख लिया। ज्यादा मत रगड़ा करो, एक भी हीरो बाहर नहीं आने वाला, वो सिर्फ देखने के लिए है। शर्मा जी बोल रहे थे ना, फिल्म देखने से किसका फायदा होता है, किसका भला होता है? जिसकी फिल्म देखते हो उसका होता है, देखने वालों का किसी का नहीं होता। जिसकी रील देख रहे हो उसका होता है। समझ आ रहा है? हाँ, तो आप अपनी जिंदगी को बहुत सोच समझ के लगाइए। ये गोल्डन टाइम है हमारी जिंदगी का, कहां जा रहा है। और मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल घूमके जो यहाँ लगाए, जो खेलने की उम्र थी, मैं उस उम्र में काम कर रहा था, फोल्डर लेता था और मैं काम दिखाता था, फील्ड में जाता था साइकिल से, बाइक से। उसका परिणाम ये है कि अब जो काम करने की उम्र है लोगों की, मैं उस टाइम पे खेलता हूं रे, हेलो, मैं काम पे नहीं जाता। ये अंतर आ गया मेरी जिंदगी में। वो 10 बजे तैयार होके किसी ऑफिस में भाग रहा है और मैं 10 बजे तक सो रहा हूं, तो सो ही रहा हूं, फिर मुझे कोई जगाने वाला नहीं। ये है टाइम को सही रखना। ये आप करिए अपनी जिंदगी में।